नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में बीजेपी की क्लस्टर बैठक में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने का आह्वान किया। अमित शाह ने हर बूथ से 370 ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया है। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता घरों से निकले, केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों के हर घर तक पहुंचाया जाए। प्रदेश में 2 करोड़ 40 लाख लाभार्थी हैं, उनके घरों तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहुंचना होगा। 370 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य पूरा करना होगा। एक आत्मविश्वास लेकर हमारे प्रमुख नेता और कार्यकर्ता यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, हम हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लिए कमर कस के लगने वाले हैं। 370 हर बूथ पर बढ़ाने का संकल्प है और भारत में कम से कम 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी का आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक और मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री इमरती देवी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इमरती देवी ने कहा है कि जिस पार्टी जिस SC सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वो चुनाव लड़ेंगी, उनकी जीत सबसे बड़ी जीत होगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जीत का मंत्र दिया है। अरे मैंने आपसे बात न कही तो ऐसे पार्टी देगी तो लड़ूंगी, नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगी। SC की 4 लोकसभा है, जहां से भी दे दें वहां से लड़ लेंगे। इधर सीएम विष्णुदेव साय रविवार को तेलंगाना के दौरे पर रहे। सीएम साय भद्राचलम में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए और कहा कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में एक समानता है, दोनों नए प्रदेश हैं। यहाँ भगवान राम का बहुत पुराना मंदिर है और छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। आगे सीएम ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ लोकतंत्र है और ये बीजेपी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकता है। आज जिस क्षेत्र में हम हैं ये ट्राइबल क्षेत्र है, ये लोकसभा भी ट्राइबल है, आदिवासी क्षेत्र है और ये विधानसभा भी ये आदिवासी है और मैं भी आदिवासी समाज से हूं। मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, मैं भी आप लोगों के बीच का हूं और इसलिए आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी में ही एक संभव है कि हमारे जैसा गांव का एक छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये दूसरी पार्टी में ये संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। वर्चुअली सीएम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और भंवर जितेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इससे जुड़े और यात्रा के रूट और तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। उद्देश्य था भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो मध्य प्रदेश के सब कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व हो। न्याय की बात हो रही तो सब पीड़ितों तक ये भावना अच्छे से जाए। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो देश की यात्रा है और मैं समझता हूँ उस यात्रा में सबका ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बने। राहुल गांधी जी की यात्रा का कोई इम्पैक्ट कहीं पर है नहीं है, क्योंकि ये कोई पहली बार यात्रा नहीं निकल रही है। इसके पहले उन्होंने विधानसभा के समय भी यात्रा निकाली थी और जहाँ जहाँ से यात्रा गई थी सभी जगह बुरी पराजय कांग्रेस की हुई थी। तो इस यात्रा का कोई इम्पैक्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों को आचार संहिता से पहले बड़ी सौगात मिलने वाली है। किसानों को जल्द धान के अंतर की राशि मिलेगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया है कि बीजेपी ने धान का दाम 3100 रुपये देने का वादा किया था। धान MSP के अतिरिक्त 917 रुपये प्रति क्विंटल की राशि एकमुश्त दी जाएगी। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 4 किश्तों में राशि देकर दिखाया करती थी, हम दिखावा नहीं काम करते हैं। तो अभी बजट में हम लोगों ने उसे 12,000 करोड़ का राशि उसमें डाला है और ये 4 किस्त में नहीं बल्कि 1 किस्त में ही एक मुश्त राशि सभी किसानों के खाते में वो राशि दिया जाएगा। बहुत जल्द मिलने वाली है। धमतरी जिले के नारी गांव में धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ है। एक घर में ईसाई समाज द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी मिली तो ग्रामीण और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर हंगामा कर दिया।
कुरुद पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश दी दोनों पक्षों को, मामला शांत कराया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हर रविवार को प्रार्थना सभा की आड़ में ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा धर्मांतरण कराया जाता है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। तो हम पुलिस प्रशासन से बजरंग दल मांग करते हैं कि जो इस प्रकार जो धर्मांतरण के नाम जो खिलवाड़ हो रहा है लोगों की आस्था भावना से, इसको अतिशीघ्र बंद किया जाए, नहीं तो बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। प्रार्थना को लेकर वाद विवाद हो रहा था, दोनों पक्ष को समझाई दी गई कि किसी प्रकार कोई अप्रिय घटना या मारपीट न हो। अभी तक का इसमें किसी प्रकार कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। कांकेर के हरतराई के जंगल में रविवार तड़के पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया, साथ ही मौके से 3 हथियार भी बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि कोयली बेड़ा क्षेत्र में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली। भूमरा हुरतराई गांव के बीच जवानों और नक्सलियों का आमना सामना हुआ। पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की तरफ भाग निकले। वहां पर सर्चिंग करने पर 3 पुरुष और नक्सलियों के शव मिले हैं। 3 भरमार बंदूक और नक्सल सामग्रियां बरामद की गई हैं। पुलिस द्वारा आज बीएसएफ और एसएसबी के साथ संयुक्त ऑपरेशन किया गया है कोयली बेड़ा क्षेत्र में, और हुरातरे गांव के आसपास जंगलों में आज सुबह मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 3 नक्सली मारे गए हैं और 3 भरमार इसमें जब्त हुआ है और अन्य सामग्री भी जब्त हुआ है। अभी नक्सलियों का शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन ये कंपनी नंबर 5 राजू सलाम की टीम है जिसके साथ मुठभेड़ हुआ है। बीजापुर के मिरतूर क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट होने से सीएफ के प्रधान आरक्षक शहीद हो गए। सीएफ कैंप बीजापाल से सुरक्षा पार्टी कुतुलपारा की ओर से डोमिनेशन पर निकली थी, तभी यह घटना घटी है। शहीद प्रधान आरक्षक राम आशीष यादव उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग झुलस गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक 25 से ज़्यादा लोग अभी भी फैक्ट्री में फंसे हैं। प्रशासन की टीम राहत और बचाव काम में जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रशासन को राहत कार्य में तेजी लाने के साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सेवा चयन आयोग और विद्युत सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। कहा है कि हम लोगों ने पहले दिन से ही संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं आगे बढ़ रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, अपनी प्रतिभा को पलायन के लिए मजबूर करता है, जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। अब सरकार कार्रवाई शुरू कर चुकी है, फिर से कार्रवाई करने जा रही है। हम लोगों ने तय किया है, वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। देवास के विवादित कब्रिस्तान की भूमि से जुड़े रास्ते के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वैकल्पिक रास्ते को लेकर हिंदू परिवारों के पलायन किए जाने के मामले में कब्रिस्तान सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदुओं का विरोध सही था, वहां से कोई रास्ता वैकल्पिक नहीं हो सकता था। प्रशासन जब तक पूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल लेता तब तक विवादित कब्रिस्तान से जुड़ा मुस्लिम समाज शब-ए-रात का त्यौहार नहीं मनाएगा। प्रशासन को सहयोग कर शांतिप्रिय तरीके से अपने घरों में ही त्यौहार मनाएंगे। मुस्लिम एक त्यौहार शब-ए-बारात होता है, उसके दौरान जब ये मामला गरमाया तब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई, ताकि उस विवादित स्थल के 100 मीटर के दायरे में
किसी भी प्रकार का जमावड़ा ना हो, मुस्लिम भाई शांति से ये त्योहार भी मना सकें, उसके लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग भी तलाशने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। नित नए कारनामों के चलते जबलपुर नगर निगम अपनी जगहसाई कराने से भी कहीं नहीं चुक रहा। खस्ता माली हालत से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम में विधि अधिकारी समेत वकीलों की लंबी फहरिस्त है। बावजूद इसके कोर्ट में नगर निगम करीब 300 मामलों में समय पर जवाब पेश नहीं कर पाया है। रिपोर्ट आप देखें। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी निगमों में शुमार जबलपुर नगर निगम इन दिनों अपनी कारगुजारियों के चलते सुर्खियों में है। अफसरों की हीला हवाली का खामियाजा नगर निगम अपनी साख गिरा कर चुका रहा है। निगम के पास विधि अधिकारी और वकीलों की लंबी फौज मौजूद है। बावजूद इसके नगर निगम जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समय पर जवाब पेश नहीं कर पा रहा, जिसके चलते निगम प्रशासन को कई मर्तबा कोर्ट से फटकार के साथ उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। बावजूद इसके नगर निगम की लीगल टीम गंभीर नहीं दिख रही है। विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर निगम के नुमाइंदों पर हमलावर है। वकील को अगर आपने किसी को हायर किया हुआ तो इसलिए हायर किया कि वो उपस्थित हो, जो उससे जवाबदेही के लिए उसको मुकर्रर किया गया वो जवाब दे। यकीनन हादसे का पात्र बन रही है नगर निगम। भले ही नगर निगम के पास वकील और कानून के जानकारों की लंबी फौज हो, बावजूद इसके नगर निगम से जुड़े 300 मामले कोर्ट में लंबित है। ज्यादातर मामले कोर्ट में समय पर जवाब पेश नहीं होने के चलते लंबित हैं। अगर विभागों के लंबित मामलों में नजर डालें तो सबसे ज्यादा 77 मामले भवन शाखा के लंबित हैं। वहीं स्थापना दिवस के 75 केस में कोर्ट में जवाब पेश नहीं हुआ है, तो वहीं संपदा शाखा के 31, अतिक्रमण शाखा के 17, कॉलोनी सेल के 14, बाजार विभाग के 13 मामले लंबित हैं। राजस्व विभाग के 10 प्रकरण के जवाब अदालत में पेश नहीं हुए हैं। नगर निगम के खिलाफ अलग अलग कोर्ट में अवमानना के 49 प्रकरण लंबित हैं। इनमें भी 5 केस में जवाब पेश नहीं किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट व्यापारी संघ से जुड़े केस में कोर्ट नगर निगम पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा चुका है। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में 50,000 और अतिक्रमण के मामले में भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर 10,000 का जुर्माना हो चुका है। बावजूद इसके जिम्मेदार अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रहे। जो अधिवक्ता बंधु हैं उनको जो भुगतान होता था वो फिक्स पे होता था। अब हम लोगों ने केसेस के हिसाब से कर दिया है। अब कॉस्ट भी नहीं लग रही नगर निगम को और हमारे को कंटेम्प्ट भी पहले से बहुत कम हो गए हैं और जिस संख्या में जो कंटेम्प्ट है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक करेंगे। नगर निगम में केस के अनुसार 25 अधिवक्ता नियुक्त हैं। पुराने केसेस में क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं बता सकते। जब से मैंने देखना शुरू किया है तब से एक भी में भी कॉस्ट नहीं लगी है। नगर निगम की लीगल स्ट्रेंथ की बात करें तो विधि शाखा के पास 1-2 नहीं पूरे 36 वकील मौजूद हैं। बावजूद इसके पिछले 10 साल में उसके पक्ष में 20% फैसले भी नहीं हुए हैं। 5 साल पहले 15 वकीलों को खराब प्रदर्शन के चलते बदला जाना था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं निगम की संजीदगी को लेकर, निगम की जवाबदेही को लेकर। उसको लेकर हम अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे पा रहे हैं। लीगल अथॉरिटी अपीयर नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर नगरीय प्रशासन जो विभाग है उसके अंतर्गत आने वाले इस नगर निगम को सोचने की आवश्यकता है। निगम आयुक्त प्रीति यादव ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट में लंबित केस के जवाब पेश किए जाएं। इसकी मॉनिटरिंग और न्यायालयीय प्रकरणों में जवाब पेश करने के लिए अपर आयुक्त आरपी मिश्रा को ओएसडी बनाया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि आरपी मिश्रा अदालतों में हो रही निगम की किरकिरी को किस हद तक कम कर पाते हैं। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने समंदर में द्वारका नगरी के दर्शन भी किए, लेकिन उन्होंने स्कूबा डाइविंग कर एक बार फिर से ये कहा कि उनके लिए अद्भुत अनुभव रहा। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर तो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इससे पहले द्वारिकाधीश का पूजा अर्चन किया पीएम मोदी ने और इसके बाद स्कूबा डाइविंग का लुत्फ भी उठाया। रायपुर में गोयल टीएमटी और पुलिस विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस प्रतियोगिता के 24 विजेताओं को गोल्ड, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 130 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं समापन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा
कि आज के व्यस्त कार्यक्रम में शूटिंग के लिए पुलिस वालों को समय नहीं मिलता है। ऐसे में ये प्रतियोगिता बेहद उपयोगी साबित होगी। ये भी कहा कि अपराधियों के मन में भय पैदा करना है तो अच्छा शूटर तैयार करना होगा। क्वालिटी को क्वांटिटी में तैयार करने की ज़रूरत है। पहले शूटिंग रेंज नहीं था, आज तो आपके पास शूटिंग रेंज है। ये भी कहा कि अपराधियों में भय पैदा कर हम अपराध में कमी ला सकते हैं। पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में एसपी संतोष सिंह भी खासतौर पर मौजूद रहे। शूटिंग में निपुण होंगे तो अपराधियों में इससे डर पैदा होगा और अपराध को नियंत्रण के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस पुलिस रेंज के उद्घाटन के अवसर पर पूरे पुलिस विभाग को और साथ में आम लोग भी जो शूटिंग सीखना चाहते हैं उसके लिए भी इसको खोला जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। काफ़ी दिनों से इंतजार था इस इवेंट का हम लोगों को, और यहाँ के जो एसपी साहब ने जो एक आयोजन किया काफ़ी अच्छा आयोजन था। बहुत अच्छे मिलेंगे जो अभी जिनको मेडल मिल रहे हैं, इनसे सब प्रेरित होके इस बार बहुत भीड़ बढ़ी है और इस बार का प्रयास पहली बार हुआ है जो बहुत हद तक सफल रहा है। हम लोग की तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। मैं दंतेवाड़ा जिले से आई हूँ तो कभी बस पहली बार आके यहाँ पे किए हैं। बस जब गेम होता है तभी आके करते हैं। पुलिस में तो ड्यूटी के साथ में जो है प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना बहुत थोड़ा सा मुश्किल की चीज़ है, लेकिन अगर अपने लक्ष्य को अगर आगे अगर रखना है तो उसके लिए हमको अपने टाइम निकालना पड़ेगा। WWE के मशहूर रेसलर द ग्रेट खली आज बैतूल पहुंचे। उन्होंने बालाजीपुरम में आयोजित दंगल में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। दंगल में हिस्सा ले रहे पहलवानों को टिप्स दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान आंदोलन की मुखालफत भी की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों को लेकर बनाई गई नीतियां बेहतर हैं, लेकिन कुछ किसान हर चीज़ सरकार पर थोपना चाहते हैं, जबकि किसानों को भी सरकार की कुछ बातें मानने की ज़रूरत है। ऐसे में कुछ होने वाला है नहीं। खली ने कहा कि किसान कुछ लोगों के बहकावे में आ गए हैं, जबकि विकास और किसानों के लिए बनाई गई नीतियां सही हैं। किसान सिर्फ बहकावे के शिकार हो रहे हैं। हम सारी चीज़ सरकार पे थोपना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ तो मतलब खुद भी एफर्ट करने पड़ते हैं। अगर मैं अपने पर बात लगाऊं, यहाँ पर कौन सा कोई WWE का अखाड़ा था, ये तो कुछ तो मतलब खुद भी मतलब अपने अंदर भी जुनून होना चाहिए, तभी मतलब आप जा सकते हैं। और आज जो यहाँ पर रेसलिंग के इस पे आया हूँ मैं दंगल में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।